हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। आज के वीडियो में बात करेंगे एग्रीकल्चर इकोनॉमिक के बीए 6 सेमेस्टर पेपर 2 के आंसर की के बारे में। ठीक है, इस क्वेश्चन पेपर को मैं सॉल्व करूंगा। राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी का मेरे पास क्वेश्चन पेपर रहेगा। सीरीज़ मेरे पास भी है, आपके पास कुछ भी हो सकती है। याद रखिएगा 2 घंटे का आपको समय दिया गया था क्वेश्चन पेपर करने के लिए। 75 नंबर का आपसे जो है क्वेश्चन पेपर कराया गया है। इसमें आपको जो है 75 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें से आपको 65 करने हैं। ठीक है, 75 में से 65 करने हैं और 65 में से आपको पास के लिए 22 कम से कम सही करने हैं। इससे कम हुआ तो बैक लग सकता है, याद रखिएगा। अगर आपको ये वाला क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो टेलीग्राम से इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारतीय कृषि में रोजगार की लोच है। तो भारतीय कृषि में रोजगार की लोच कैसी है? 1 से अधिक है, 0 है, ऋणात्मक है या फिर अनंत है। राइट आंसर आपको लगाना ऋणात्मक है, सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। देखो जब कृषि में मजदूरी दरों में बदलाव होता है तो रोजगार में ना विपरीत दिशा में परिवर्तन होता है। ठीक है, विपरीत दिशा में बदलाव होता है। इसका मतलब ये है कि जब मजदूरी दरें बढ़ती हैं तो कम लोग कृषि क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, और जब मजदूरी दरें कम होती हैं तो अधिक लोग कृषि क्षेत्र में काम करना चाहते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऋणात्मक हो जाएगा, सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भारत में कृषि की निम्न उत्पादकता के लिए उत्तरदायी कारक क्या है? तो भारत में कृषि की निम्न उत्पादकता के लिए उत्तरदायी कारक है छोटा जोत का आकार। ठीक है, एक ए जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। छोटा जोत का आकार से क्या तात्पर्य है? तो इसका मतलब है कि किसानों के पास कम भूमि होती है, जिससे वे आधुनिक कृषि तकनीकों का उपयोग करने, सिंचाई सुविधाओं तक पहुँचने और फसल विविधता लाने में कठिनाई का सामना करते हैं। इसके अतिरिक्त छोटे जोतों से भूमि का अनुपयोगी उपयोग होता है, जिससे उत्पादकता कम होती है। ठीक है, तो ए जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अर्थव्यवस्था के साथ कृषि क्षेत्र का योगदान जो है घट रहा है। ठीक है, अर्थव्यवस्था के साथ कृषि क्षेत्र का जो योगदान है वो क्या है? घट रहा है। बी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। कृषि एवं उद्योग क्षेत्र एक दूसरे से परस्पर संबंधित हैं। ठीक है, कृषि और उद्योग क्षेत्र जो हो जाएंगे आपके परस्पर संबंधित हैं। ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के योगदान को निम्नलिखित में से किसके योगदान से दर्शाया जा सकता है? तो राष्ट्रीय आय और रोजगार के द्वारा दर्शाया जा सकता है, औद्योगिक विकास और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के द्वारा दर्शाया जा सकता है, अनाज की आपूर्ति से दर्शाया जा सकता है। उपरोक्त सभी यानी कि इन सभी से भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के योगदान को दर्शाया जा सकता है। ठीक है, डी जो है यहाँ पे आपका एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है हरित क्रांति के कारण किस फसल के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई है? तो राइट आंसर आपको लगाना है गेहूं के उत्पादन में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है। तो बी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत में भूदान आंदोलन शुरू किया गया था। भारत में भूदान आंदोलन जो है विनोबा भावे, ठीक है, आचार्य विनोबा भावे के द्वारा जो है क्या किया गया था? शुरू किया गया था। कब किया गया था? 18 अप्रैल 1951 को किया गया था। सी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भूमि सुधार के उद्देश्यों में क्या शामिल नहीं है? ठीक है, भूमि सुधार के उद्देश्यों में क्या शामिल नहीं है? भूमिहीन कृषकों में भूमि बांटना, बंधुआ मजदूरी को समाप्त करना, कृषि का विकास करना, ये सभी जो हो जाएंगे भूमि सुधार के उद्देश्यों में शामिल है। ठीक है, सामाजिक बुराइयों को समाप्त करना जो है सीधे तौर पर भूमि सुधार के उद्देश्य में शामिल नहीं है। ठीक है, भूमिहीन कृषकों में भूमि बांटने का मतलब क्या है? तो ये भूमि सुधार का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, क्योंकि इसका उद्देश्य उन लोगों को भूमि प्रदान करना है जिनके पास अपनी आजीविका के लिए पर्याप्त भूमि नहीं है। तो ये जो हो जाएगा आपका भूमि सुधार का उद्देश्य है। अब आपको मैं बताऊं, बंधुआ मजदूरी को समाप्त करना। बंधुआ मजदूरी क्या है? तो भूमि सुधार का एक अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्य बंधुआ मजदूरी को समाप्त करना है, जो एक शोषणकारी प्रथा है। क्या है? एक शोषणकारी प्रथा है, जिसमें मजदूरों को ऋण या अन्य दायित्वों के बदले में कम वेतन पर काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। कृषि का विकास करना। ठीक है, ये तो आपको पता है कि भूमि सुधार का लक्ष्य कृषि उत्पादकता और दक्षता में वृद्धि करके कृषि का विकास करना भी है। तो सामाजिक बुराइयां को समाप्त करना जो हो जाएगा सीधे तौर पर भूमि सुधार का उद्देश्य नहीं रहेगा। तो डी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राष्ट्रीय सहकारी निगम
की स्थापना देश में हुई थी? राष्ट्रीय सहकारी निगम की स्थापना कब हुई थी? तो 1963 में होती है। ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है नाबार्ड किसकी सिफारिश पर स्थापित हुआ था? तो नाबार्ड की जो स्थापना हुई थी ना, बी शिवरामन कमेटी की जो सिफारिश थी उस पर हुआ था। ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान है। सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान जो हो जाएगा ना, यहाँ पे आपका राइट आंसर 18% हो जाएगा। ठीक है, देखो आपको ऑप्शन में ना 16 से लेकर 19% तक कुछ भी दिख सकता है, तो इसके बीच में जो भी आए आपको लगा देना है। 10% नहीं होगा, 25% नहीं होगा, 40% भी नहीं होगा, तो जो आपका 18% है ना वो हो जाएगा, क्योंकि 16 से लेकर 19% तक आपको देखने को मिलता है कुछ भी। कभी कहीं 16 मिलता है, कभी आपको 17 मिल जाता है, कहीं आपको 19 भी मिल जाता है। ठीक है, गूगल पे अलग मिलता है, किताबों में अलग मिलता है, तो 18 जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है स्वर्ण क्रांति संबंधित है। तो स्वर्ण क्रांति जो है बागानी और शहद से संबंधित है। 1990 के दशक में इसको जो है लाया गया था। डी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उर्वरक क्रांति का संबंध किस रंग से है? तो धूसर रंग से हो जाएगा, जिसे आप ग्रे कलर कहते हैं। ठीक है, उर्वरक क्रांति का जो संबंध है वो ग्रे कलर से है। डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ऑपरेशन फ्लूड क्या है? तो ऑपरेशन फ्लूड हो जाएगा डेयरी क्षेत्र के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए मिशन। ठीक है, डेयरी क्षेत्र के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए मिशन। ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन पेपर से पहले आपका जो फर्स्ट पेपर हुआ है ना इसी यूनिवर्सिटी में, राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी में, उस पेपर में भी ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। सेम यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो ये वाला क्वेश्चन आपको याद रखना है अगर आप किसी अलग यूनिवर्सिटी से देख रहे हैं। ऑपरेशन फ्लूड क्या है? तो डेयरी क्षेत्र के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए मिशन हो जाएगा। ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। 1970 में इसको जो है शुरू किया गया था, इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। ठीक है, 1970 में ऑपरेशन फ्लूड को जो है शुरू किया गया था। ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कौन सा सिद्धांत बताता है कि अतिरिक्त श्रम का उपयोग आर्थिक प्रगति के लिए किया जा सकता है? तो राइट आंसर आपको लगाना है लुईस का असीमित श्रम पूर्ति सिद्धांत हमें बताता है कि अतिरिक्त श्रम का उपयोग आर्थिक प्रगति के लिए किया जा सकता है। ये जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है फायरेनिस का आर्थिक विकास का सिद्धांत आधारित है। फायरेनिस का आर्थिक विकास का सिद्धांत किस पर आधारित है? राइट आंसर आपको लगाना है विकास के द्वैतवादी दृष्टिकोण पर आधारित है, प्रच्छन्न बेरोजगारी की उपस्थिति पर आधारित है, कृषि विकास का महत्व पर आधारित है। यानी कि इन सभी पर फायरेनिस का आर्थिक विकास का सिद्धांत आधारित है। डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। इसको देखो थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता रहा हूँ। विकास के द्वैतवादी दृष्टिकोण, ये सिद्धांत अर्थव्यवस्था को दो क्षेत्रों में विभाजित करता है, एक आधुनिक पूंजी गहन औद्योगिक क्षेत्र और एक हो जाएगा आपका पारंपरिक श्रम गहन कृषि क्षेत्र। ठीक है, ये जो विकास के द्वैतवादी दृष्टिकोण है ये क्या करता है? ये वाला जो सिद्धांत है अर्थव्यवस्था को दो क्षेत्रों में विभाजित करता है। एक आपको हो जाएगा आधुनिक पूंजी गहन औद्योगिक क्षेत्र और एक हो जाएगा पारंपरिक श्रम गहन कृषि क्षेत्र। ठीक है, अब आपका प्रच्छन्न बेरोजगारी की जो उपस्थिति है, ये वाला जो सिद्धांत है मानता है कि कृषि क्षेत्र में अधिशेष श्रम मौजूद है जो उत्पादक रूप से कार्यरत नहीं है। ठीक है, अब आपका हो जाएगा कृषि विकास का महत्व। तो कृषि विकास का जो महत्व है, ये वाला जो सिद्धांत है ना, इसका तर्क है कि कृषि विकास औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक है। कृषि उत्पादकता में वृद्धि से बचत में वृद्धि होती है जो पूंजी निर्माण को सक्षम बनाती है। ठीक है, तो उपरोक्त तो सभी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कृषि विकास का कौन सा सिद्धांत आवंटन क्षमता के कल्पित प्रमेय पर आधारित है? राइट आंसर आपको लगाना है सुल्ज का मानव पूंजी सिद्धांत। ठीक है, मानव पूंजी सिद्धांत जो हो जाएगा आवंटन क्षमता के कल्पित प्रमेय पर आधारित है। सी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है लुईस मॉडल के अनुसार दोहरी अर्थव्यवस्था तभी बढ़ती है जब आधुनिक क्षेत्र यानी कि विनिर्माण क्षेत्र पारंपरिक क्षेत्र यानी कि कृषि क्षेत्र की तुलना में अपना उत्पादन हिस्सा बढ़ाता है। ठीक है, देखो फिर से पढ़ेंगे। लुईस मॉडल के अनुसार दोहरी अर्थव्यवस्था तभी बढ़ती है जब विनिर्माण क्षेत्र कृषि क्षेत्र की तुलना में अपना उत्पादन हिस्सा बढ़ाता है। ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जॉर्गनसन का दोहरी अर्थव्यवस्था मॉडल दिया गया। जॉर्गनसन का दोहरी अर्थव्यवस्था मॉडल जो है कब दिया गया? 1961 में। बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सामान्यतः भारत में कृषि जोत का आकार है कैसा है? छोटा है। ए जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर है। तो तकनीकी सीमांत प्रतिस्थापन की जो सीमांत दर है ना, वो हो जाएगी आपकी K/L। ठीक है, क्या हो जाएगी, देखो MP/K/L। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उत्पादन फलन से आशय है। तो उत्पादन फलन से आशय हो जाएगा साधन तथा उत्पादन की मात्रा के बीच संबंध। ठीक है, साधन तथा उत्पादन की मात्रा के बीच संबंध उत्पादन फलन से आशय है। सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कृषि मूल्य आयोग की स्थापना हुई थी। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना 1965 में होती है। कब होती है, 1965 में होती है, लेकिन इसका नाम चेंज होता है कृषि लागत और मूल्य आयोग में। ठीक है, कब होता है, 1985 में। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, आपसे इस तरह से भी पूछ सकता है कृषि लागत और मूल्य आयोग की स्थापना कब हुई थी, तब आपका राइट आंसर 1985 होगा, क्योंकि इसी डेट को, इसी सन में जो है आपका जो नाम चेंज हुआ था, तो इसी समय इसकी स्थापना भी आप कह सकते हैं। और 1965 में जो स्थापना हुई है कृषि मूल्य आयोग की हुई है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूँगा, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैंने आपके लिए एक सेकंड चैनल स्टार्ट किया है हेलो स्टडी के नाम से। ठीक है, इस चैनल पर मैं क्या करता हूँ, आपको कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट MCQ बताता हूँ। आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, जैसे कि आप यूपी पुलिस की कर रहे हैं, CGL की कर रहे हैं, ठीक है, रेलवे की कर रहे हैं, जीके से रिलेटेड टॉप MCQ आपको इस चैनल पे मैं कराऊंगा। ठीक है, सटीक आंसर बताऊंगा, वो क्वेश्चन जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाएंगे। चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है। आप क्या कर सकते हैं, लिंक पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भारत में सीमांत भूमि जोत का आकार है। भारत में सीमांत भूमि जोत का आकार हो जाएगा 1 हेक्टेयर से कम। डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कृषि क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। कृषि क्षेत्र में आदर्श बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है। तो ए और बी दोनों सही है। यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ आदर्श बेरोजगारी क्या होती है। देखो, ये जब होती है जब परिवार के अधिकांश सदस्य खेतों में काम करते हैं, भले ही उनमें से कुछ उत्पादक हो या नहीं हो। ठीक है, इसकी कुछ विशेषता और हैं। इसकी एक विशेषता हो जाएगी कम आय। ठीक है, विशेषताएं एक हो जाएगी कम आय और कम उत्पादकता। ठीक है, आदर्श बेरोजगारी की एक विशेषता है कम आय और कम उत्पादकता। इसके अलावा एक विशेषता ये है कि कुछ मजदूरों को अगर हमने हटा भी दिया तो उत्पादकता में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, जो हमारा उत्पादन होगा उसमें कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसी को हम आदर्श बेरोजगारी कहते हैं। तो ए और बी दोनों आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है गरीबी के आयाम है। तो गरीबी के आयाम हो जाएंगे आजीविका रणनीतियों का अभाव, संसाधनों तक पहुंच ना होना, असुरक्षा व हताशा की भावना। ये सभी जो है गरीबी के आयाम हो जाएंगे। डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है बेरोजगारी को दूर करने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी योजनाएं शुरू की गई हैं। तो बेरोजगारी को दूर करने के लिए भारत सरकार द्वारा RDP, JRY, NREGA, ठीक है, ये सभी जो योजनाएं शुरू की गई हैं, इसके विषय में थोड़ी मैं आपको बता रहा हूँ। IRDP का मतलब होता है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, इसको जो है 1980 में, कब, 1980 में लाया गया था। JRY जिसका मतलब है जवाहर रोजगार योजना, इसको जो है 1889 में लाया गया है। NREGA जिसका मतलब हो जाएगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इसको जो है 2005 में लाया गया था। तो ये सभी जो हो जाएंगे भारत सरकार द्वारा बेरोजगारी को दूर करने के लिए योजनाएं शुरू की गई हैं। तो डी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है IRDP का पूर्ण रूप हो जाएगा इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कृषि श्रमिकों की समस्या में क्या शामिल नहीं है। तो राइट आंसर आपको लगाना है स्वयं सहायता समूह। ठीक है, उनका कोई खुद का सहायता समूह नहीं होता है, तो ये इनकी समस्या में शामिल नहीं है। बाकी आपका ऋण ग्रस्तता, बेरोजगारी, कम मजदूरी, ये सभी जो हो जाएंगे कृषि श्रमिकों की समस्या में शामिल हैं। तो डी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भारत में बफर स्टॉक का रख रखाव कौन करता है। भारत में बफर स्टॉक का रख रखाव जो होता है FCI करता है। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसको शुरू किया गया था 1965 में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, नाबार्ड की जो शुरुआत हुई थी कब हुई थी, तो 1980 में या 1982 में शायद, है ना,
1980 या 1982 में इसको शुरू किया गया था। अभी आगे क्वेश्चन है तो बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत द्वारा आयातित कृषि वस्तु है। भारत द्वारा आयातित कृषि वस्तु कौन सी है? मतलब कि वो कृषि वस्तु जिसको भारत जो है दूसरे देशों से लेता है। राइट आंसर आपको लगा देना है वनस्पति तेल। ठीक है, देखो चावल जो हो जाएगा, भारत विश्व में दूसरे स्थान पर आता है चावल उत्पादन के मामले में। तो चावल बहुत कम केस में भारत जो है किसी भी देश से आयात करता है। शक्कर जो है भारत उत्पादन अच्छा खासा कर लेता है, मसाले का आप सभी को पता ही है। तो वनस्पति तेल जो हो जाएगा ना, भारत दूसरे देशों से आयात करता है। वनस्पति तेल में जैसे कि आपका सोयाबीन का तेल हो जाएगा, ताड़ का तेल हो जाएगा, सूरजमुखी का तेल हो जाएगा, ये सारे जो तेल हो जाएंगे भारत जो है आयात करता है दूसरे देशों से। तो सी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की स्थापना हुई थी। भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की जो स्थापना है 1997 में होती है। बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कौन सा कृषि उत्पाद भारत में सबसे निर्यात मूल्य लाता है? ठीक है, कौन सा कृषि उत्पाद है जो भारत में सबसे ज़्यादा निर्यात मूल्य लाता है? राइट आंसर आपको लगा दे रहे हैं बासमती चावल। ठीक है, जो बासमती चावल है ना, वो पूरी कृषि निर्यात मूल्य का 19% हिस्सा जो है दूसरे देशों से लेके आता है। ठीक है, मतलब कि मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, कुल कृषि निर्यात का जो मूल्य है उसका 19% जो है सिर्फ और सिर्फ बासमती चावल लेके आता है। ठीक है, तो ए जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कृषि अनुदान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो कृषि अनुदान जो हो जाएगा उर्वरक क्षेत्र में दिया जाता है, निर्यात क्षेत्र में दिया जाता है, बीज के क्षेत्र में दिया जाता है। इन सभी में कृषि अनुदान दिया जाता है। डी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? तो भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत हो जाएगा कुएं तथा ट्यूबवेल। ठीक है, 65% जो सिंचाई होती है ना, कुएं और ट्यूबवेल से होती है। बाकी जो आपका दूसरे नंबर पे आ जाएगा नहर आ जाएगा। ठीक है, 30% जो भारत में सिंचाई होती है वो नहरों से होती है, और फिर उसके बाद आपका नदियाँ हो जाएगा, फिर लास्ट में आपका तालाब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने परसेंटेज लिख दिया है, इसको देख लेंगे। 65% जो होता है कुएं और ट्यूबवेल से जो है सिंचाई भारत में होती है। दूसरे नंबर पे नहरों से होती है 30% तक। उसके बाद नदियाँ और तालाब एक तरह से समान ही हैं। ठीक है, तो सी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? देखो, भारत में हरित क्रांति के जो जन्मदाता माने जाते हैं ना, वो सुब्रमण्यम माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? सुब्रमण्यम माने जाते हैं। लेकिन जो MS स्वामीनाथन हैं वो क्या थे? एक वनस्पति विज्ञानी थे जो कि इनके साथ काम कर रहे थे। किसके साथ? सुब्रमण्यम के साथ। लेकिन सुब्रमण्यम ऑप्शन में नहीं है, इस वजह से इसका राइट आंसर आपका ए भी हो सकता है या फिर इनमें से कोई नहीं भी हो सकता है। थोड़ा डाउट है तो आप इसको देख लेंगे। मेरे हिसाब से ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ग्रामीण साख प्रदान करने के लिए भारत में शीर्ष वित्त पोषित संस्था है, कौन सी है? नाबार्ड हो जाएगी। ठीक है, नाबार्ड की जो स्थापना होती है 1982 में होती है, याद रखिएगा। सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत में प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित हुआ था। भारत में प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब स्थापित हुआ था? ऑप्शन आपके सामने रहेंगे 1910 में, 1920 में, 1930 या फिर 1940। इस क्वेश्चन में मेरे को फुल डाउट रहेगा, तो आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि इसका आंसर ए है, बी है, सी है, क्या रहेगा। तो कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां ऋण प्रदान करती हैं दीर्घकाल के लिए, अल्पकाल के लिए, तो दोनों के लिए ऋण प्रदान करती हैं। सी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक कब स्थापित हुआ? कृषि एवं विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक यानी कि नाबार्ड की जो स्थापना होती है कब होती है? तो 1982 में होती है। सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सा ग्रामीण साख का संस्थागत स्रोत है? कौन सा ग्रामीण साख का संस्थागत स्रोत है? राइट आंसर आपको लगाना है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हो जाएगा। ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विभिन्न कृषि उत्पादों के संयोजन, भंडारण, ग्रेडिंग, पैकेजिंग तथा वितरण की प्रक्रिया जानी जाती है, तो कृषि विपणन के नाम से जानी जाती है। ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि बेरोजगारी के सामने आने वाली समस्या हैं। क्या समस्या हैं? अनियमित बाजारों में कदाचार, भंडारण की सुविधाओं का अभाव, पर्याप्त वित्त का अभाव। यानी कि ये सभी जो हो जाएंगे ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि बाजारों के सामने आने वाली समस्याएं हैं। डी आपका करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कृषि उत्पाद की मांग है, तो कृषि उत्पाद की जो मांग होती है वो लोचदार भी हो सकती है, बेलोचदार भी हो सकती है। तो ए और बी दोनों आपके सही रहेंगे, तो सी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कृषि विविधीकरण आर्थिक विकास का आवश्यक घटक है क्योंकि कृषि आय को बढ़ाता है, रोजगार सृजित करता है, कृषि में जोखिम का प्रबंधन करता है। यानी कि ये सभी जो हो जाएंगे कृषि विविधीकरण आर्थिक विकास के आवश्यक घटक हैं। ठीक है, डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है प्रमाणित कृषि वस्तुओं का चिन्ह अंकित होता है। प्रमाणित कृषि वस्तुओं का जो चिन्ह अंकित होता है एग मार्क का होता है, तो बी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना 1995 में हुई थी। आपसे भी पूछा जाएगा, गारंटी से पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। WTO की स्थापना जो होती है 1995 में होती है, सी आपका करेक्ट आंसर है। जब आप छोटे छोटे क्वेश्चनों को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को गलत करके आते हैं ना, तो थोड़ा दुख सा होता है कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गलत किया है ना। तो इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से ज़रूर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भारत में मुख्य फसल मौसम है, तो भारत में मुख्य फसल मौसम आपके 3 हो जाएंगे, खरीफ, रबी और जायद। ठीक है, ए जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एग मार्क का चिन्ह किस बात का संकेत करता है? तो कृषि वस्तुओं की गुणवत्ता का संकेत करता है, बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ऑपरेशन फ्लूड का जो प्रारंभ कब हुआ था? ऑपरेशन फ्लूड का प्रारंभ हुआ था 1970 में, डी आपका करेक्ट आंसर है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भारत की प्रमुख खाद्य फसल क्या है? तो भारत की प्रमुख खाद्य फसल आपकी चावल हो जाएगी। ठीक है, ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। और दूसरे नंबर पे आपका गेहूं आता है, इस बात को याद रखिएगा। काफ़ी बार आपसे गेहूं और चावल साथ में दे देता, आप गेहूं को ज़्यादा लगा देते हो। हम सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हम भारत की बात कर रहे हैं। तो चावल जो है आपका प्रमुख खाद्य फसल है, दूसरे नंबर पे आपका गेहूं आ जाएगा, ये जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आदर्श बेरोजगारी अधिकांशतः पाई जाती है। आदर्श बेरोजगारी जो पाई जाती है ना, ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादातर पाई जाती है, भी आपका करेक्ट आंसर है। नीति आयोग का गठन हुआ था किस सन में? तो नीति आयोग का गठन 2015 में होता है, सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है किसान क्रेडिट कार्ड योजना की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? राइट आंसर आपका लगाना है आरवी गुप्ता समिति के द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड योजना की सिफारिश की गई थी, ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कृषि से संबंधित कार्य किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? राइट आंसर आपको लगाना है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, कृषि से संबंधित जो भी कार्य रहेंगे प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे, सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक यानी कि नाबार्ड का मुख्यालय जो है स्थित है, कहाँ पे स्थित है? मुंबई में स्थित है, ये जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कौन सी खरीफ फसल नहीं है? तो देखो गेहूँ जो हो जाएगी ना आपकी खरीफ फसल नहीं है, वो क्या है? रबी फसल है। बाकी आपका मक्का, ज्वार, मूंगफली ये सभी क्या है? खरीफ फसल हैं, तो ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मुख्य उद्देश्य है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मुख्य उद्देश्य हो जाएगा खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो मछली उत्पादन से नीली क्रांति संबंधित हो जाएगी, बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है राष्ट्रीय पोषण नीति की घोषणा कब की गई थी? 1993 में राष्ट्रीय पोषण नीति की घोषणा की गई थी, बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भारतीय खाद्य निगम स्थापित किया गया था किस सन में? तो भारतीय खाद्य निगम, ठीक है, FCI यानी कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश किया गया था 1965 में, ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है स्वतंत्रता के समय भारत में कौन सी भूधारणा प्रणाली थी? तो राइट आंसर आपको लगाना है जमींदारी भी थी, रैयतवाड़ी भी थी, महलवाड़ी भी थी, यानी कि ये सभी जो भूधारणा प्रणाली थी भारत में थी। ठीक है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्न में से कौन सा ग्रामीण वित्त का स्रोत नहीं है? तो राइट आंसर आपको लगाना है विदेशी बैंक जो हो जाएंगे, ग्रामीण वित्त का स्रोत नहीं है। बाकी आपका व्यापारिक बैंक, नाबार्ड और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो हो जाएंगे ग्रामीण वित्त का स्रोत है, तो सी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है? राइट आंसर आपको लगाना है लौह व इस्पात उद्योग जो हो जाएंगे कृषि आधारित उद्योग नहीं है। बाकी आपका चीनी उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, ये सभी जो हो जाएंगे लौह व इस्पात उद्योग हैं, तो डी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भूमि सुधार के उद्देश्य में क्या शामिल नहीं है? तो राइट आंसर आपको लगाना है सामाजिक बुराइयों को दूर करना जो है भूमि सुधार के उद्देश्य में शामिल नहीं है। क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इससे पहले भी मैंने ये वाला क्वेश्चन आपको इसी क्वेश्चन पेपर में कराया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, डी आपका करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नई कृषि नीति घोषित की गई थी। तो नई कृषि नीति जो है 28 जुलाई 2000 को घोषित की गई है। बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नीति आयोग ने किसे विस्थापित किया है। नीति आयोग ने जो हो जाएगा योजना आयोग को विस्थापित किया है, प्लानिंग कमीशन को विस्थापित किया है। डी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारतीय कृषि पर विश्व व्यापार संगठन का क्या प्रभाव पड़ा। राइट आंसर आपको लगाना, कृषि का विविधीकरण हुआ है, खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि हुई है, कृषि निर्यात हमारा बढ़ा है। ठीक है, तो उपरोक्त सभी डी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है, निम्न में से कौन सा ग्रामीण गरीब का कारण नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण गरीब का कारण नहीं है। राइट आंसर आपको लगाना है, लघु एवं कुटीर उद्योग का विकास जो हो जाएगा ग्रामीण गरीब का कारण नहीं है। डी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब प्रारंभ की गई थी। तो राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना जो हो जाएगी 1999 में प्रारंभ की गई है। ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कौन सा नाबार्ड का मुख्य कार्य नहीं है। तो नाबार्ड का मुख्य कार्य नहीं है कृषकों से सीधा संपर्क करना। ठीक है, किसान लोगों से सीधा संपर्क करना नाबार्ड का मुख्य कार्य नहीं होगा। बी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विश्व व्यापार संगठन, ठीक है, WTO की जो मुख्यालय है कहाँ पे है, जेनेवा में हो जाएगा, स्विट्जरलैंड। ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, असीमित श्रम पूर्ति के साथ आर्थिक विकास के लेखक कौन है। राइट आंसर आपको लगाना है आर्थर लुइस हो जाएंगे। ठीक है, ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मुख्य घटक हैं। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मुख्य घटक हो जाएंगे जन कल्याण, गरीब उन्मूलन, खाद्यान्न का संरक्षण। ये सभी जो हो जाएंगे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मुख्य घटक हैं। डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग का गठन कब हुआ। देखो मैंने अभी आपको बताया था ना, क्वेश्चन इसी तरह से आपसे पूछा गया है। कृषि मूल्य आयोग का जो गठन हुआ है ना 1965 में हुआ है। कब हुआ है, 1965 में हुआ है, लेकिन इसी का नाम बदल के 1985 में कृषि लागत एवं मूल्य आयोग रख दिया गया। तो अभी आपसे पूछ रहा है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग का गठन जो है 1985 में हुआ है। डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करना है, अपने 2 से 3 दोस्तों को शेयर ज़रूर करना है, अपने कॉलेज ग्रुप में शेयर करना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना है। तो आपका जो क्वेश्चन पेपर रहेगा मुझे मेरे नंबर पे सेंड कर देना। ठीक है, अभी व्हाट्सअप में थोड़ी दिक्कत चल रही है, लेकिन जब तक आप शेयर करें शायद प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, तो सेंड करना। ठीक है, फिर अल्लाह हाफिज़।